बीजेपी ने 5 सांसदों के लोकसभा टिकट काट दिए। देवजी पटेल का टिकट कट गया, राहुल कसवां का टिकट कट गया। साथ साथ देखे जाते थे, मित्रता गजब की थी। और लगातार 3 बार से सांसद देवजी पटेल और लगातार 2 बार से सांसद राहुल कसवां। और इसके अलावा भी जोधपुर में 2 बार सांसद रह चुके जसवंत सिंह बिश्नोई को भी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा। देवजी पटेल ने तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार जता दिया और सेवाएं जिस तरह से समाप्त होने के बाद का वीडियो होता है उस तरह से नमस्कार किए हैं उन्होंने। लेकिन राहुल कसवां जो है उन्होंने खुल के नाराजगी जता दी है भाजपा से। राहुल कसवां जो कि उनके पिता अलग तरह के नेता रहे हैं, उनके दादा भी बागी यानी कि निर्दलीय विधायक रहे हैं लगातार, दीपचंद कसवां। और राहुल कसवां उन्होंने टिकट कटने के बाद खुल के नाराजगी जताई है और खुल के नाराजगी भी जसवंत सिंह बिश्नोई ने भी सोशल मीडिया पे प्रकट की है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हम बात करेंगे चूरू सीट पे पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देने के बाद राहुल कसवां का जो राजनीतिक करियर है अब वो संकट में है। राहुल कसवां क्या कांग्रेस में जा सकते हैं? राहुल कसवां ने टिकट कटने पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाराजगी जाहिर की और इस नाराजगी को बगावत के तौर पे देखा जा रहा है। कसवां लिखते हैं, आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था। कसवां ने और आगे लिखा है कि और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछे सभी निरुत्तर और निशब्द रहे, कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा, शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाए। राहुल कसवां ने यह ट्वीट किया टिकट कटने के बाद। टिकट कटने से पहले एक चीज गजब की देखी कि जे प्रत्याशियों के जब तक टिकट नहीं हुए तब तक तो मोदी की योजनाएं और भाजपा के गुणगान में सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई थी। मसलन की जालोर सिरोही सीट पे प्रेम सिंह राव की बात करें तो 2 मार्च के बाद में उन्होंने अब अपडेट नहीं किया कुछ भी कि साहब टिकट तक ही जालोर के भले की बात थी। इसी तरह राहुल कसवां 2 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे थे, भाजपा बहुत अच्छी थी, अब टिकट कट गया है, अब वो खामोश है उस हैंडल पे। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी है। तो यह नेताओं का एक गजब का है। बात करते हैं क्षेत्र की, बात करते हैं देश की, बात करते हैं अंदाज की, बात करते हैं अंदाजे की, लेकिन टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में पहला धर्म राजा बनना, दूसरा धर्म राजा बने रहना, तीसरा धर्म किसी और को राजा नहीं बनने देना और चौथा जो और कोई राजा बनने की कोशिश करे तो उसे निपटा देना। खैर, तो राहुल कसवां ने 3 मार्च को ही ट्वीट किया और लिखा कि राम राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार, और मैंने लेकर विश्वास पाकर आपका साथ देकर हर संकट को मात ध्येय मार्ग पर बढ़ते जाएंगे और उत्थानों के शिखर चढ़ते जाएंगे। आप सभी संयम रखें, आगामी कुछ दिन बाद आपके उपस्थित रहूंगा जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इसका मतलब क्या राहुल कसवां जो है वो कांग्रेस में जा सकते हैं, राहुल गांधी वाली कांग्रेस में जा सकते हैं? तो यह बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी वाली कांग्रेस में युवाओं की डिमांड है और एक कास्ट बेस वाला नेता आता है। तो क्या एक तो चूरू की जो कांग्रेस है जहां माइनॉरिटी को चूरू से टिकट देती रही है कांग्रेस, हाजी मकबूल मंडेलिया यहाँ से विधायक रहे हैं, रफीक मंडेलिया लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटे रफीक ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। रफीक इस बार बहुत कम अंतर से चूरू विधानसभा का चुनाव भी हार गए हरलाल सारण के। तो रफीक जो है सीधे तौर पे मानते हैं कि उनकी हार की वजह बीजेपी में रहते हुए एमपी ने उनका तो सपोर्ट किया नहीं होगा, उनकी जाति के प्रत्याशी ही भाजपा से थे, तो निश्चित तौर पे पार्टी के समर्पण के नाते या जाति के समर्पण के नाते तो रफीक मंडेलिया किस तरीके से राहुल कसवां की अगवानी करेंगे, बड़ा सवाल है। और इससे पहले राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता हैं, राजस्थान की विधानसभा के नेता हैं, लगातार विधायक रहे 7 बार, उन्होंने तारानगर चुनाव हारने के बाद जयचंद का उल्लेख किया था, भितरघात के आरोप लगाए थे और राहुल कसवां और उनके पिता राम सिंह कसवां की भूमिका को लेकर राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने खुले मंच से ये बात कही कि राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हारने के बाद जो वजह है वो मेन वजह यही है और इसकी शिकायत हाईकमान तक को की गई। तो राहुल कसवां ने अब तीसरे दिन जो है वो नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल उठाए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनसे क्या कमी रही, मतलब वो नाराजगी दिख रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब
पार्टी से टिकट कटा है, उसके बाद जवाब मांग के आगे का एक पॉलिटिकल वे देखा जाए। अब तक किसी नेता ने, देवजी पटेल ने भी नहीं दिया, उसके अलावा भी कई सांसदों के टिकट कटे हैं, उन्होंने भी, इवन भागीरथ चौधरी ने भी, जो हारे हुए हैं, लेकिन इस भाषा में बयान किसी नेता का नहीं आया है। ऐसे में राहुल कसवां के पिता 4 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, मां कमला कसवां जिला प्रमुख और विधायक रह चुके हैं। तो बीजेपी पे एक परिवार वाद की बात आ रही है। राम सिंह कसवां ने कांग्रेस के दिग्गज नेता बलराम जाखड़ को एक बार चूरू से हराया था, है ना। तो ये लगातार जो है वो परिवार राजनीति में रहा। 14 में राहुल कसवां पहली बार बीजेपी के टिकट पे सांसद बने थे। तो राजस्थान में यह जो 2 मार्च को जो घोषणा हुई है प्रत्याशियों की 15 सीटों पे, इसमें राहुल कसवां का टिकट काट दिया, बांसवाड़ा से कनकमल कटारा का टिकट कट गया, मौजूदा सांसद है, रंजीता कोहली का कट गया, और उदयपुर से अर्जुन मीणा का कट गया, और देवजी पटेल का कट गया। अजमेर की अभी घोषणा नहीं हुई है, लिहाजा हारे हुए सांसद सिर्फ देवजी पटेल थे, बाकी जीते हुए थे। बाकी ने किसी ने नाराजगी नहीं जताई, न कटारा बोले, न कोहली बोले, न अर्जुन मीणा बोले। लेकिन जो दिक्कत है वो राहुल कसवां के लेवल पे हैं, युवा हैं और जातीय आधार हैं, और बैकग्राउंड जो है वो मूलतः बीजेपी का नहीं होके बगावत की शुरुआत से है। मतलब पुराना अगर अपन देखें तो ये कांग्रेस में जाने की और एक कोशिश हो सकती है। क्या एक और समीकरण यहाँ बनता है कि सरदार शहर और सुजानगढ़ सीट पे इस लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें चूरू जिले में हैं, 2 हनुमानगढ़ जिले में हैं, भादरा और नोहर। अब क्या आरएलपी से कांग्रेस गठबंधन करती है तो आरएलपी को क्या चूरू और नागौर दोनों सीटें दी जा सकती हैं, और राहुल कसवां जो है वो आरएलपी से चूरू से चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस में नहीं जाके। यह भी एक चीज़ जो है वो देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर बसपा का प्रत्याशी मनोज न्यांगली मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने में सफल रहता है और बसपा का मूल एससी वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक के साथ कुछ खेल करते हैं तो यहाँ चुनाव त्रिकोणीय बन सकता है। खैर वो अभी फिलहाल ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल कयास हैं। और दूसरा जो विरोध समझ में आया, सामने आया है, वो जोधपुर से पूर्व सांसद रह चुके जसवंत सिंह विश्नोई ने जताया है। जसवंत सिंह विश्नोई जो है वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने इशारों में नाराजगी जाहिर की है, और वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं बीते 3 दिन से। और उन्होंने कहा कौन सुनाए, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। गाना है हमसे अपने रूठ न जाए इसलिए चुप रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने फैसला किया कि एक पोस्ट चुनाव की घोषणा के बाद लिखूंगा, उसके बाद भविष्य में किसी प्रकार की पोस्ट नहीं लिखूंगा। तो एक ये भी लिखा उन्होंने कि जज्बातों को वहाँ प्रकट करो जहाँ कद्र हो, और जहाँ कद्र हो यूं तो आंख से गिरा आंसू भी पानी लगता है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी मार्मिक चीज़ लिखी है कि ए मेरे मन सफ़र ही सही, इस भीड़ से हर रिश्ता थोड़ी देर में बदल जाता है। यूं तो शौर बहुत हैं अपनेपन का, पर वक्त के आगे हर नकाब उतर जाता है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। और ये जसवंत सिंह विश्नोई लगातार लिख रहे हैं, इशारों में संकेत दे रहे हैं। और 2 मार्च को उन्होंने जो है वो यही समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी वाला ट्वीट किया था। तो जसवंत सिंह 2 बार जोधपुर से सांसद रह चुके हैं। उसके अलावा 1999 से 2009 तक 2 बार जोधपुर के सांसद रहे हैं। इससे पहले वे भैरव सिंह शेखावत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो यह जो विरोध अभी तक आया है 2 जगह से आया है सिर्फ, इसके अलावा 5 सांसदों के टिकट भाजपा ने काटे हैं। इसके अलावा भी हारी हुई सीटें जो हैं, जैसे कि झुंझुनू का भी डिक्लेयर नहीं किया है, अजमेर का डिक्लेयर नहीं किया है। देखना है कि बीजेपी में खुले तौर पे विरोध कौन करता है और कौन किस पार्टी में जाता है। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।